और क्या देखकर? विश्वास को देखकर, है ना। विश्वास, विश्वास का अर्थ हमने गए बार बाय हट किया था, 10 बार बोला था। विश्वास का अर्थ क्या है? आशा की वस्तु का निश्चय, अंधे की वस्तु का प्रणाम। क्या है विश्वास का अर्थ? आशा की वस्तु का निश्चय। हाँ ठीक है, आप रुको अभी। हाँ, क्या है विश्वास का अर्थ? हाँ चलो जमाना छोड़ के। हाँ, विश्वास का अर्थ क्या है ज्योति? आशा की वस्तु का, आशा की वस्तु का भरोसा। क्या है? हाँ बोलो। हाँ, आशा की हुई वस्तु का हाँ निश्चय प्रमाण, दोनों भी। अंधे की वस्तु और विश्वास का अर्थ आशा की हुई वस्तु का और अंधे की वस्तु का आमीन आमीन आमीन। और बाइबल की विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना हनोना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है विश्वास में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। इब्रानियों 10:38 वचन, मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, पर यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न रहेगा। तो विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। यह जब लिखने वाला जब लिखता है ना, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, पढ़ सकते पूरा वचन। इब्रानियों 10:38, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, मेरा धर्मी जन, परमेश्वर कहते हैं मेरा धर्मी जन, हालेलुया, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए हाँ, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मतलब इसका मतलब क्या कि मेरा जो धर्मी है विश्वास से जीवित रहेगा, पर यदि वो पीछे हट जाए, कैसे पीछे हट जा सकता है? संदेह के द्वारा, या संदेह या शंका, उसके द्वारा। वचन कहता है मेरा धर्म विश्वास से जीवित रहेगा, पर यदि वो पीछे हट जाए, तो कैसा वो पीछे हट जा सकता है? संदेह या शंका के द्वारा वो पीछे हट जाए। तो संदेह जहाँ है, संदेह शंका है, वह विश्वास का काम पूरा नहीं होता, इसलिए बहुत ही जरूरी विश्वास। इसलिए वो उसने कहा कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसलिए बहुत ही जरूरी, बाइबल की थी जहाँ संदेह है, जो संदेह कर खाता है उसके लिए वो पाप है, ऐसा वचन है। हाँ, कहाँ है किधर? तो पर है ना। तो जो संदेह पकड़ के खाता है उसके लिए पाप है। तो विश्वास के विषय में हम देखते हैं बहुत ही जरूरी है, विश्वास से आगे हमें बढ़ना है और विश्वास में मजबूत भी होना है, विश्वास में बढ़ना भी है और मजबूत भी होना है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था? हमने बहुत बार वो वचन को किया है, रिपीट किया है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अंदर इतना विश्वास, कितना? पत्थर जैसा, राई के दाने जैसे बोला, तो क्या पत्थर के जैसा? राई के दाने। हाँ, वो उतना विश्वास रहता तो क्या करते थे तुम? इस पहाड़ से कहोगे हट जाए तो हट जाएगा, ऐसा बोला, हट जाए। तुम्हारे इधर राई के दाने इतना विश्वास रहेगा तो पहाड़ को कहते हट जा तो हट जाएगा। ये इतना ही वचन बोला। समुद्र में जा, और समुद्र में चला जा तो जाएगा, ऐसा। पर वो वचन में और भी कुछ बातें लिखी है। क्या लिखी है? प्रतीति करना ऐसा लिखा है। नहीं, तुम में राई के दाने इतना विश्वास रहता तुम पहाड़ को आगे देते कि उसके उखड़ कर समुद्र में चला जा, और मन में संदेह ना करते जो कही है वो हो जाएगा, ऐसा कहा है वचन। पढ़ा है आपने? संदेह के विषय में नहीं उसमें लिखा है ना? है किधर है? पढ़ो, किधर है वचन? मत्ती लुका और मत्ती, लुका और मार्क, यूहन्ना, सब में देखो एक दिखाओ, सब में है तो एक दिखाओ। चलो, मत्ती, लुका, मार्क,
और इसमें भी है ना लूका में। हाँ, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किस समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वो राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर। वो तो दूसरे पढ़ रहे आप। छुपाया, वो किया, लगाया, पर वो वह वचन कहता है कि तुम में राई के दाने विश्वास भी ये कर निकालो। चलो मरकुस 11:23 इधर जा रहे आप, मत्ती में गए थे क्या आप? अभी यहाँ मरकुस 11:23, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ को कहे तू उखड़ कर जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हो हो जाएगा तो उसके लिए वो होगा। हाँ, ये तुम पहाड़ को आगे दोगे तो वचन कहता है वो पहाड़ को तुम कहो उखड़ कर समुद्र में चला जा और अपने मन में संदेह नहीं करोगे। तो विश्वास के बारे में आ गया बात। मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। यह वचन कहते हैं यदि तुम मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम पहाड़ को भी आज्ञा देते हैं कि उखड़ कर समुद्र में चला जा और संदेह नहीं करते, मन में संदेह नहीं करते, मन में विश्वास करते हैं तो वो हो जाएगा और प्रतीति भी करते हैं तो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बहुत ही जरूरी है विश्वास, विश्वास, विश्वास। इसलिए यीशु मसीह के पास गए बार भी जो भी आए विश्वास से, यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। कुछ लोग ऐसे देखने को आए थे, मालूम है आपको, पर यीशु मसीह उनके मन के कठोर होने के कारण यीशु मसीह जब उनको देखते हैं, बाइबल की एक जगह यीशु मसीह रुके हैं और वहां एक व्यक्ति है जिसका हाथ सूख गया है, हाथ सूख गया है, और सब लोग दूसरे भी लोग आ गए उधर देखने के लिए। और जब उसका हाथ सूखा है, यीशु मसीह उनके और क्रोध के साथ उनको देखते हैं। यीशु मसीह क्रोध के साथ, और क्यों क्रोध किया था? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे थे, और क्रोध के साथ उनको देखा यीशु मसीह ने, और फिर वो सूखे हाथ वाले को उसके पास बुलाया और उसने कहा तेरा हाथ यहाँ कर, और वचन कहता है वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। प्रवाह वचन कहता है यीशु मसीह ने उन लोगों को क्रोध से देखा, है ना? मालूम है आपको वचन? इधर है लूका में, काल में तो है ना, लूका में, मरकुस में, किसमें है? क्या किस में है? लूका में है। चलो हम निकालेंगे मरकुस उसका 3रा अध्याय, और हम 1 से 6 वचन 5 वचन पढ़ेंगे। चलो, यहाँ एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति है, उसको चंगा करना। हाँ, वह फिर आराधनालय में गया। वो फिर आराधना में गया। वहाँ एक मनुष्य था। एक मनुष्य वहाँ था जिसका हाथ सूख गया। उसका हाथ क्या हुआ था? सूख गया था, मतलब कमजोर हुआ था, सूख गया था, है ना? सूख गया था उसका हाथ, एक ही हाथ सूख गया था, दूसरा अच्छा था शायद, तो एक हाथ सूख गया था। फिर क्या होता है? और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी हाथ में लगे हुए थे। हाँ, वो दूसरे लोग जो आए थे ऐसे उस पर दोष लगाने के लिए उसके हाथ में थे। और क्या होता है कि देखे वह सप्ताह के दिन उसे चंगा करता है, चंगा करता है कि नहीं, वो ये कोशिश में थे उसको दोष लगाने के लिए और घात करने के लिए कि सबका दिन के उसमें वो चंगा करता है कि नहीं। फिर आगे उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, हाँ, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, हाँ, क्या सप्ताह के दिन भला करना उचित है? क्या सप्ताह के दिन भला करना उचित है? या बुरा करना? क्या बुरा करना या प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं सबके दिन अगर अच्छा करना ठीक है, क्या बुरा करना ठीक है? क्या प्राण को बचाना या मारना? पर वो कुछ नहीं बोल पाए। फिर आगे उसने उनके मन की कठोरता से यीशु मसीह ने उनके मन में जो कठोरता थी, जो वो देखकर क्या उदास होकर यीशु मसीह क्या हुआ?
उनको क्रोध से चारों ओर देखा। हाँ, उनके मन में जो कठोरता थी, उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। जो मन में कठोरता थी उसके कारण वो उदास होकर क्रोध से, उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। चारों ओर देखा मतलब चारों ओर लोग थे शायद, और बीच में कौन है? सूखा हाथ वाला, उसको खड़ा किया है। उदास हुआ, यीशु मसीह उदास हुआ। क्यों उदास हुआ? क्योंकि मन में जो कठोरता थी, इस कारण, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो संदेह कर रहे थे, वो दोष लगा रहे थे, उस पर दोष लगाने की कोशिश में थे, घात करने की कोशिश में थे, और उनके मन में जो कठोरता के कारण वो उदास हो गया और उनको चारों ओर क्रोध से देखा। और फिर क्या कहता है वो सूखे हुए व्यक्ति को? और उस मनुष्य से कहा, उस सूखे हुए हाथ वाले से कहा, अपना हाथ बढ़ा। अपना जो सूखा हाथ है वो बढ़ा आगे। हाँ, उसने बढ़ाया और और उसका हाथ अच्छा हो गया। आमेन, हालेलुया। मतलब एक व्यक्ति था वहां जो विश्वास करने वाला। अभी जब यीशु मसीह जब उनको देखता है उदास होकर क्रोध से देख रहा है, ये बीच में है, शायद ये यीशु मसीह को देखता रहेगा। अरे अभी अच्छे थे प्रभु, अभी क्या है, उनका चेहरा पड़ गया है, अभी एकदम क्रोध से भर गए। हाँ, और सबको क्रोध से उसने देखा है। और अभी यीशु मसीह कहते हैं अभी तेरा हाथ बढ़ा रहे होगा, सूखा हुआ हाथ बढ़ा। अभी सूखा हुआ हाथ बढ़ना नहीं आता, मेरे को आगे जाना नहीं पड़ता, सूखा हुआ हाथ नहीं, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, उठाने को नहीं हो रहा है। आगे बढ़ा तो विश्वास की क्रिया किया उसने। वो बोल भी सकता था मेरे को उठाने को नहीं हो रहा, मेरा सूखा हाथ है, ऊपर नहीं, प्रभु जी नहीं उठाने हो रहा। पर यीशु मसीह कहते हैं तेरा सुख जो हाथ है ना सूखा, मेरे ओर बढ़ा, उठा। उसने उठाया, क्रिया किया विश्वास का। और जैसा विश्वास का क्रिया करता है वो क्या होता है? अच्छा हो। कौन अच्छा हुआ? सूखा वाला हाथ अच्छा हो गया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, पर यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। यहाँ हम देख सकते हैं उनके कठोरता के कारण यीशु मसीह आनंदित नहीं हुआ है, प्रसन्न नहीं हुआ है, उदास और क्रोध से भर गया प्रभु। ये क्रोध उनके अच्छे के लिए था। मैंने एक बार वचन बताया था कि दो प्रकार के क्रोध रहते है ना, एक स्वार्थी क्रोध, एक निस्वार्थी क्रोध जो परमेश्वर करता है हम पर। एक स्वार्थी रहता है, अपना कुछ माझं कामच झालं नाही, मला राग आला। हॅलो, एक क्रोध जो स्वार्थी, जो मनुष्य का क्रोध जो स्वार्थी, पर जो ईश्वरीय जो क्रोध है निस्वार्थी है। यह आप देख सकते जब यीशु मसीह उनको देख रहा है निस्वार्थी क्रोध से देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो विश्वास करे, यीशु मसीह चाहता है कि वो विश्वास करे। हालेलुया, वो विश्वास करे परमेश्वर पर, सच्चाई पर विश्वास करे, सच्चाई को जाने। हालेलुया, उनके अच्छे के लिए। आमेन, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है। फिर क्या होता है जब वो चंगा हो जाता है? तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे। हाँ, जाके उसके विरोध में बात करने लगे। किसके विषय में? यीशु मसीह के विरोध में बातें करने लगे। फिर उसे किस प्रकार नष्ट करे। हाँ, उसको कैसा नष्ट करे। फिर यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि विश्वास बहुत ही जरूरी है। और विश्वास का अर्थ हमने देखा है, समझा है, और विश्वास से हमें चलना है। और विश्वास हमारा दृढ़ भी होना बहुत जरूरी है, दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। हमारा विश्वास पूरा होना भी बहुत जरूरी है, अधूरा नहीं, पूरा सिद्ध होना, विश्वास को सिद्ध होना भी बहुत जरूरी है। और विश्वास कैसा सिद्ध होता है? विश्वास कैसा सिद्ध होता है? वचन से। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। सिद्ध कैसा होता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की विश्वास।
पर सिद्ध कैसा होता है? कैसा सिद्ध होगा विश्वास? विश्वास इब्रानी 12:2 में लिखा गया, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, उसकी ओर हम जब देखते रहते हैं तो हमारे विश्वास को वो सिद्ध भी करेगा। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला एक ही है, यीशु मसीह है, और उसके ओर ताकते रहना है, उसके ओर देखते रहना है। पढ़ सकते हैं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। हालेलुया। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला एक ही है, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करना। इसलिए वचन कहता है कि इफिसियों 2:8 में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का दान है। तो विश्वास, अनुग्रह परमेश्वर का दान है। विश्वास यह विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो विश्वास भी आपका नहीं है, जो विश्वास आपके पास है वो मसीह का ही विश्वास है, मसीह के द्वारा ही आपको दिया हुआ है। जब तक यीशु मसीह ने कहा, जब तक पिता किसी को खींचता नहीं वो मेरे पास नहीं आ सकता। जब तक पिता किसी को खींचेगा नहीं तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो विश्वास भी परमेश्वर ने दिया हुआ है, और इसलिए विश्वास को हमारे विश्वास को सिद्ध भी होना है, पर उसके पहले विश्वास है उसकी रखवाली भी करना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती जो विश्वास दिया है उसकी रखवाली, क्योंकि शैतान विश्वास पर ही हमला करता है। शैतान चाहता है कि हमारा विश्वास टूटे, और इसलिए शैतान का हमला विश्वास पर ही रहता है, और इसलिए हमारे विश्वास की हमें रखवाली करनी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं जो भी तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, मैं आने तक थामे रहो, ताकि कोई तुम्हारा मुकुट छीन ना ले, है ना। प्रकाश वाक्य 3:11 पढ़ सकते। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। कौन कहता है? यीशु मसीह। किसको कहता है? हमको कहता है। हमको। तुम थे उधर प्रकाश वाक्य में? सबको ठीक है। हाँ, तो क्या कहते हैं? हमको कहता है, ठीक है। आपको गया, हमको कहता है, ठीक है। हम मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, तो कब तैयार? हाँ, जो भी तुम्हारे पास है थामे रहो। हाँ, मैं शीघ्र ही आने वाला। प्रभु बोला तुमको, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जब आएगा तब देखेंगे। जब प्रभु आएगा तब देखेंगे। अगर कोई आपको कह रहा है आपके घर पर मैं शीघ्र आ रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? सो जाएंगे? बोलो, क्या करेंगे? जागते रहेंगे, कभी आएंगे। एकदम खास व्यक्ति नहीं रहेगा तो जाने दो, जब आएगा। वो एकदम खास व्यक्ति है और बोल रहा है मैं तुम्हारे घर शीघ्र आने वाला हूँ, तो क्या करेंगे? खास व्यक्ति है और वो बोल रहे मैं शीघ्र आ रहा हूँ तुम्हारे घर, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाहर रुकेंगे? राह देखेंगे? राह देखेंगे। जब तक आएंगे नहीं तो राह देखेंगे। बराबर है, राह देखेंगे। हालेलुया, राह देखेंगे। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मैं शीघ्र आ रहा हूँ, जो भी तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। क्या है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास बंगला है, झाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? शैतान बोलता है मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तेरे पास ऐसे नहीं, उधर उसके किसका एकदम अच्छा रहता है वो,
उसको कुछ तकलीफ नहीं, तेरे पास तकलीफ है, वो तकलीफ, तुम क्या बोलेगी? उसके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है, तेरे पास क्या है? शैतान ने बोला खरंच की मागून पुढे गेला. आमच्या मागून पुढे गेला. तब उस समय बोलने वो बोल तेरे पास क्या है? मेरे पास विश्वास है जो तेरे पास नहीं है. ऐसा बोलना चाहिए शैतान को. आप आमच्यासाठी असं का? उसे थामे रहना है, विश्वास को थामे रहना है. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. विश्वास को, क्योंकि बाइबल कहती है. हाँ, आगे बढ़िए वचन, वो विश्वास को थामे रहो. और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले. हाँ, तुम्हारे पास मुकुट है, तुम्हारे पास मुकुट है घर में. मुकुट है, मुकुट है नहीं, मुकुट है क्या तुम्हारे पास? अभी तुम्हारे पास मुकुट है क्या? मुकुट है क्या तुम्हारे पास? क्या उधर बोल रहे? मुकुट मुकुट है क्या तुम्हारे पास? मुकुट मुकुट है क्या? वो बोलो. हाँ, लोली बदल, मुकुट है आपके पास? देने वाला है वो परमेश्वर. अभी यहाँ बोल रहे हैं देने वाला बोल रहे क्या? मैं आऊंगा दूंगा बोला. वो विश्वास करेगा उसी को मिलेगा. पढ़ो वो चीज क्या बोल रहे हैं. तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना पाए. तो तुम्हारे पास मुकुट है क्या? विश्वास करेंगे तो मिलेगा. अभी है कि तुम्हारे पास मुकुट? हाँ राजेश, मुकुट है आपके पास? किधर है? किधर है? रखा है. कब? अभी है क्या? किधर है? परमेश्वर के पास है. और फिर प्रभु क्या बोलता है कि तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना पाए. बाइबल कहती है उसके हाथ से तो कोई छीन नहीं सकता. तो परमेश्वर के पास रहेगा तो फिर कैसे छीन सकता है? अभी है क्या तुम्हारे पास? क्योंकि अभी की बात वो बोल रहे. फ्यूचर 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 मतलब क्या? वर्तमान, भविष्य, भविष्य की वर्तमान की बात कर रहे हैं. कोई मुकुट तुम्हारा छीन ना सके. अभी की बात कर रहे हो. बोलो अभी है क्या? मजाक नहीं, सच बोल रहे हो. चलो. हाँ, तुम्हारे पास मुकुट है क्या? सबको दिया है पास्टर. किधर है फिर? अपने को नहीं दिखता. हाँ, अपने को नहीं दिखता. अपने को नहीं दिखता. फिर कैसे संभाल के रखेंगे? तुमको नहीं दिखा तो चोर तो लेके जाएगा. फिर तुमको नहीं दिखा तो मुकुट. हाँ, प्रभु ने सबको देखे लेके रखेला है. पर इधर तो बोल रहे हैं कोई मुकुट तुम्हारा छीन ना पाए. बोलो अभी. आप ही बताओ पास्टर. हमको नहीं मालूम. तो मुकुट है कि नहीं वो बताओ पहले. मुकुट है? सबको दिया है पास्टर. किधर है जो फिर? विश्वास करता उनको है. किधर है? ऊपर है क्या? प्रभु के पास है क्या? तो प्रभु ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना पाए? बाइबल कहती है उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता. बाइबल कहती है मैं उन्हें जीवन देता हूँ और कोई मेरे हाथ से उन्हें नहीं छीन सकता. तो मुकुट उसके पास है, यीशु मसीह के पास. वो शैतान छीनेगा क्या? तो मुकुट किसके पास है? बोलो ज्योति, किधर है मुकुट? तुम्हीच बताओ. हाँ? नहीं आ रहा हमको. मुकुट किधर है? पर किधर है मुकुट? ओए ओ जमाना सिस्टर, किधर है मुकुट? नहीं समझ रहा. मुकुट किधर है? नहीं समझ रहा. क्या? फिर यीशु मसीह कैसा बोलता है कि कोई मुकुट तुम्हारा नहीं, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, तुम्हारे पास जो भी पकड़ाए रहो कि कोई तुम्हारा मुकुट छीन ना पाए. तो तुम्हारा मुकुट किधर है? मुकुट का मतलब ही नहीं मालूम अभी क्या है. हाँ? विश्वास. मुकुट विश्वास है. फिर? मेरा विश्वास कल एक मुकुट बना कर लिखने का टोपी जैसे और घूमने का क्या मुकुट है? तुम्हारे पास है मुकुट? मेरे पास है मुकुट. ऐसा क्यों?
विश्वास मुकुट नहीं है, विश्वास एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से, अनुग्रह भी एक वरदान है। तो मुकुट किधर है? लोटे बता, मुकुट किधर है? वरदान है क्या? हाँ, विश्वास वरदान ही है। विश्वास है वरदान, पर मुकुट का कैसे क्या? हाँ, मुकुट वही बोल रहा हूँ। यहाँ वचन क्या है? पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, दो तीन बार पढ़ो समझने के लिए। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। हाँ, उसे थामे रहे। कोई तेरा मुकुट छीन जो कुछ पास है तुम्हारे पास, इसलिए बोला तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास विश्वास है। हाँ, उसको थामे रहने, बराबर, विश्वास को थामे रहने। अभी फिर विश्वास को थामे रहना, तेरा मुकुट छीन ना ले। तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। तो मुकुट किधर है? वापस उधर आता है। मुकुट किधर? मुकुट तो किधर रहता है? सिर पर रहता है ना? हाँ। एक राजा के सिर पर रहेगा, हाँ। जो अधिकारी उसके सिर पर रहेगा। तुम्हारे को मुकुट है तो तुम्हारे किधर रहना चाहिए? सिर पे। फिर किधर है? मालूम नहीं मुकुट किधर है। प्रभु देने वाला, अगर उसके हाथ में रहता तो छीनने की बात ही नहीं, शैतान छीन ही नहीं सकता, उसके हाथ में रहेगा। तो आपके हाथ में मुकुट किधर है? बोलो, ऐसे किधर है? आप बोले ना जान वरदान है क्या? हाथ में मुकुट रहता है क्या? हाथ में लेके चलते क्या? सिर पर रहता है मुकुट, हाथ में लेके चलते। मेरे मुकुट मेरे पास है, ऐसा कर। सिर पर रहता है वो मुकुट, क्या है वो देखना है मुझे। ओके, अच्छा, वहाँ पे बताया आपने, हमको मालूम ही नहीं था। मालूम नहीं था। चलो आते भजन संहिता उसका 8वां अध्याय और 5 वचन। मुकुट क्या है? वो मुकुट आपके सिर पर है, पर कभी देखा ही नहीं, दिखता ही नहीं। किधर है मुकुट? क्या? हाथ में नहीं, 5 पढ़ना, भजन संहिता 8 का 5। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट हाँ उसके सिर पर रखा है। किस पर है? किधर है मुकुट? कौन सा मुकुट है? महिमा और प्रताप का मुकुट किधर है? इसके सिर पर रखने वाला है, रखा है। मतलब महिमा और प्रताप का मुकुट आपके सिर पर है। महिमा बोले तो वो मुकुट, महिमा, परमेश्वर की महिमा का मुकुट। महिमा का ये बोला महिमा किधर है? परमेश्वर का मुकुट आपके सिर पर रखा है। टिंग टिंग, आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर ने, वचन कहता है कि मनुष्य क्या है? पढ़ो, 4 वचन पढ़ो, सब मालूम पड़ेगा। तो फिर नहीं तो बोलेंगे मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्तुति ले सकता है, उसका स्मरण, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्यों है? किसके विषय में बात कर रहा है ये? मुकुट के विषय में। किसके? कौन? आदमी और मनुष्य, है ना? मैं आदमी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, आप मनुष्य है? आप मनुष्य है क्या? इधर देख के बात करो। आप मनुष्य है? आदमी है ना? हम आदमी, मनुष्य, मानो है ना? तो बाइबल कहती मनुष्य क्या है कि उसको तू स्मरण करे, याद करे, और तू उसकी सुधि ले। और फिर क्या कहता है? क्योंकि तूने इसको, हाँ, परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। तो किसके पास है मुकुट? किसके पास है मुकुट? किधर? घर में है क्या? कपट में? सर पर है। और कौन सा मुकुट है तुम्हारे पास? हाँ, तो शैतान बोला मेरे पास बंगला है, चल। तुम क्या बोलेंगे? मेरे पास विश्वास है और ऊपर मुकुट है। महिमा का, प्रताप का। कौन सा महिमा का? परमेश्वर की महिमा का। और कौन सा प्रताप का? मेरे प्रताप का। लड़ते तो प्रताप मिला था। नहीं, परमेश्वर का प्रताप का, जो जय देता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? कौन सा प्रताप? परमेश्वर का प्रताप, वो प्रताप भी परमेश्वर है। नहीं, लड़के का प्रताप, हम नहीं प्रताप, हम नहीं
ये कर सकते, प्रताप मिल सकता नहीं, पर उसका प्रताप का, महिमा उसकी महिमा का, उसका प्रताप का। मुकुट उसका। तो कभी भी ऐसे करेंगे ना, मुकुट है ध्यान रखना सिर पर। हालेलुया। यीशु मसीह ने काटे हुए मुकुट पहना है। हाँ, आपको किसका मिला, हमको कैसा मिले? ऐसा महिमा का प्रताप और प्रताप। आमेन। वो काटे हुए मुकुट लिया, हमारे लिए। हाँ उसने, और हमें आशीष का मुकुट, वो श्राप का मुकुट उसने लिया, और हमको आशीष का मुकुट, आशीष का, महिमा का और प्रताप। तो याद रखना है। इसलिए वो कहता है जो थांबा है, विश्वास को थांबा है तूने, मैं सीख रहा हूं, जो भी थांबा है उसे थांबे रह, जो भी तेरे पास है उसे थांबे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना पाए। मुकुट किधर आहे? डोक्यावर असतं मुकुट, कपाटात बिपाटात नसतं, हातात बितात नसतो मुकुट। तो मनुष्य के विषय में कह रहा है, अरे जो विश्वास उस पर करता है उसके विषय में उसके लिए मुकुट रखा है। हालेलुया। मी ऐकलेलं स्वर्गामध्ये मुकुट भेटेल ठेवले, हिरे लावले त्याला, हो असन पण, हाँ, पर ये मैं इधर का बोलता हूँ, इधर का भी मुकुट, हाँ, उधर तो देगा वो, पर इधर का पहले सुनो, इधर का। शैतान बोलता, "हाँ, तेरे पास क्या है? मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, धन दौलत है, तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? मेरे पास मुकुट है, मुकुट है। महिमा का मुकुट है। एक शैतान की दुतनी आ गई, जमुना तेरे पास क्या है? अरे भाभी वो है ये है, तेरे पास क्या है? तो क्या बोलेगी तुम? मेरे पास विश्वास है हाँ विश्वास है, और महिमा का मुकुट है विश्वास, हाँ महिमा का मुकुट है, और प्रताप का। प्रताप का भी है, प्रभु का प्रताप है। आमीन। हालेलुया। विश्वास को थामे रहे। आमीन। परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ है। आज इधर ही रुकेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले बोला 8 बज के गए, 8 बज गए, अगली बार वापस उतरेंगे।